तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत में 9 से 10 सितंबर के बीच में होने जा रहा है G20 का ग्रैंड समिट, जिसके लिए तैयारियां किस तरह की चल रही है वो आप सभी जानते हैं। भारत यहां पर अपना प्रभुत्व दिखाने वाला है, भारत अपनी मेजबानी की कलाएं दिखाने वाला है एंड ये समिट भारत का नाम विश्व विख्यात कर देगा। इतना बड़ा समारोह इतने अच्छे ढंग से भारत जैसा देश ऑर्गेनाइज कर सकता है, इस बात की क्षमता पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। अपनी डिप्लोमेसी को पहले की तुलना में और बेहतर करने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन बीच में कुछ खबरें निकल कर आती है। ये जो स्क्रीन पर इस समय आप ही और शी को देख रहे हैं, इन दोनों का आना कैंसिल हो जाता है। वैसे इन दोनों का आना कैंसिल क्यों हुआ, इस बारे में इनके देश की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। बस इस तरह के ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिए गए कि ना तो व्लादिमीर पुतिन भारत आ पाएंगे और ना ही शी जिनपिंग भारत आ पाएंगे। तो अल्टीमेटली इनके बिना ही G20 का समिट होना है। वैसे अगर इनकी बात की जाए तो इनके कुछ अलग प्रोग्राम बन चुके हैं, फोटोज वीडियोस वायरल हो रहे हैं इनके, कई पिकनिक वगैरह की प्लानिंग है जहां पर ये लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, खाना पीना आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये सारी कुछ चीजें इनकी चल रही है। इसी वजह से बताया जा रहा है या फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग G20 को स्किप कर रहे हैं। वैसे पुतिन की अगर स्पेशली बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज तो चाहती ही नहीं थी कि वो G20 में भारत आए। लेकिन अगर शी जिनपिंग की बात की जाए तो सभी चाहते थे कि शी जिनपिंग भारत आए, और इसके पीछे कारण ऐसा नहीं है कि इनसे किसी तरह का कोई लगाव है, बल्कि इसके पीछे कारण ये है कि इन्हें अपनी पावर दिखानी है। जैसे ही शी जिनपिंग का भारत आना कैंसिल हुआ, उसके बाद जो बाइडेन की तरफ से भी बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा कि अगर ही नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन शी नहीं आ रहे हैं, इस वजह से वो काफी डिसअपॉइंट भी हुए हैं। इस तरह की बात खुद जो बाइडेन की तरफ से कही गई। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस समय जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स देखने के लिए मिल रही है, एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पुतिन और जिनपिंग दोनों ही भारत G20 में शामिल होने के लिए नहीं आते तो। लेकिन दोस्तों अगर ये सडनली खबर निकल कर आए कि जो बाइडेन का आना भी पक्का नहीं है, तो ये डेफिनेटली भारत को व्याकुल कर देने वाली खबर है। और अब एक्चुअली कुछ ऐसा ही हो रहा है। कई सारे मीडिया हाउसेस की तरफ से बताया जा रहा है, इसको लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है। इसके पीछे एक ठोस कारण है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वैसे तो अगर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए तो इनके फॉरेन ट्रिप सबसे अच्छे होते हैं। झोला उठाकर अपने जहाज में बैठ जाएंगे और चले जाएंगे जहां पर इन्हें जाना होता है। लेकिन अगर बाकी के वर्ल्ड लीडर्स कहीं जाते हैं तो काफी ज्यादा झमेले होते हैं। इनके फैमिली मेंबर्स भी इनके साथ आते हैं। ये भाई साहब को देखिए, इन्हें तो बच्चों की डायपर्स तक कैरी करनी होती है। अगर जो बाइडेन की बात की जाए तो वैसे तो इन दोनों का कपल वृद्धाश्रम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये इस समय राष्ट्रपति हैं, ऐसी परिस्थिति में कहीं भी ये ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं तो इनकी वाइफ भी इनके साथ आती है, जो कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी है। अब इनकी प्लानिंग कुछ ऐसी थी कि ये लोग 7 सितंबर को ही भारत आ जाते, 7 सितंबर को आराम करते, उसके बाद 8 सितंबर को जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक बायलैटरल टॉक करते। इसके बाद उनका अभिभाषण होता जिसमें वो भारत की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की सराहना करते और G20 को जिस तरह से भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको लेकर तारीफें वगैरह करते, जो कि वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा प्रसारित की जाती। ये ऑफिशियल मैं आपको जानकारी वो बता रहा हूँ जो कि व्हाइट हाउस की तरफ से पहले बताई गई थी। इसके बाद 9-10 तारीख को वो G20 समिट अटेंड करते और फाइनली यहाँ से रवाना हो जाते। और इसके बाद भी वैसे उनकी प्लानिंग थी कि वो वियतनाम जाएंगे, खैर वो बात की बात है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि जो बाइडेन और उनकी वाइफ जिल बाइडेन, इन दोनों के कोविड टेस्ट किए गए। तो अच्छी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिली कि जो बाइडेन नेगेटिव पाए गए, यानी उन्हें कोविड नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम देखने के लिए ये मिली है कि जो बाइडेन की वाइफ है जिल बाइडेन, उन्हें कोविड पाया जाता है। जी हाँ, और वो कोविड पॉजिटिव है। अब ऐसी परिस्थिति में डेफिनेटली वो तो भारत नहीं आ पाएंगी, और ऐसा भी कहा नहीं जा सकता कि अगर जिल बाइडेन भारत नहीं आ रही है तो इसकी वजह से जो बाइडेन भी भारत नहीं आएंगे। लेकिन चूंकि हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के साथ रहते ही हैं, तो यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां जनरेट हो सकती है कि जो डॉक्टर्स है अमेरिकन, वो जो बाइडेन को भी सजेस्ट कर दे कि आप भी कुछ समय के लिए क्वारंटीन में रहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो जो बाइडेन का विजिट भी भारत आने का कैंसिल हो सकता है, और ये परिस्थिति भारत के लिए बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है। अल्टीमेटली अमेरिका, जो कि G20 को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में लीड करता है, उसका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैसे भारत की तो पूरी तैयारियां हैं। भारत ने जो बाइडेन के आने, उनकी सिक्योरिटी, उनके रहने और उनके सारे प्रोटोकॉल लगभग पहले से ही फाइनलाइज कर दिए गए हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। लेकिन अभी एक बार फिर से वेट किया जा रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से आने वाले एक ऑफिशियल कंफर्मेशन का।
कि ये जो क्राइसिस नया जनरेट हुआ है, जहां पर जो बाइडेन की वाइफ को कोविड पाया जाता है, इसके बाद क्या प्रोटोकॉल्स हैं? क्या इसके बाद जो बाइडेन को क्वारंटीन रहना पड़ेगा, जिस वजह से वो अपनी भारत विजिट कैंसिल करेंगे, या फिर उन्हें क्वारंटीन रहने की कोई अनिवार्यता नहीं है और वो पहले की तरह अपने प्लानिंग के अनुसार भारत G20 में शामिल होने आएंगे? ये अभी देखने वाली बात है। तो इसके लिए व्हाइट हाउस के किसी नए कंफर्मेशन का वेट करना होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो भारत नहीं आ पाएंगे, तो ये डेफिनेटली भारत के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक एक करके सारे जो स्पेशल गेस्ट वगैरह हैं उनका कैंसिल हो रहा है। इससे पहले MBS का भी देखा, वो भी नहीं आने वाले हैं, इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई थी। फिर व्लादिमीर पुतिन है, शी जिनपिंग है, और अब अगर जो बाइडेन भी नहीं आते तो ये काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।